अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो कि यहाँ फैमिली लेकर आते हैं और वो सोचते हैं कि जी मेरा फैमिली का मंथली एक्सपेंस कितना हो जाएगा, अगर मैं अपनी फैमिली लेकर आया हूँ तो मेरा एक्सपेंस कितना है। तो मैं बताता चलूँ आपको फैमिली एक्सपेंस फिर अगेन आपके हाथ में ही है कि आपने ज़्यादा करना है या कम करना है। ठीक है जी, वो किस तरह से देखें, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ अपनी एक वीडियो के अंदर कि जब अपनी फैमिली को आप यहाँ बुला रहे होते हैं ना, तो उसके लिए तो आपको टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। ठीक, अपार्टमेंट का जो आप ले रहे हैं, उसके अलावा आपको बिजली का बिल पे करना है, आपको इंटरनेट का बिल पे करना है, वो तो खर्चे ज़्यादा हो ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक और भी तरीका है कि आप फैमिली के साथ यहाँ रहते हुए अपने खर्चे कम कर सकते हैं। वो कैसे? काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि वो बैचलर ही हैं, अभी यहीं आए, यहाँ उन्हें शादी कर ली, या उन्होंने क्या किया कि अकेले थे, अभी उनके बच्चे नहीं हैं, उन्होंने अपनी वाइफ को बुला लिया, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लिया, या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, या यूँ कह लीजिए कि हस्बैंड जो है वो स्टेटस नहीं है उनके पास अपनी वाइफ को यहाँ बुलाने का, या वाइफ के पास स्टेटस नहीं है अपने हस्बैंड को बुलाने का। तो अब क्या करें? जैसे फैमिली को बुलाएं और कैसे यहाँ रहेंगे हम लोग, तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि लेट्स सपोज के दोनों पढ़े लिखे हैं और हस्बैंड ऑलरेडी यहाँ है और वो चाहता है कि उसकी वाइफ आ जाए, लेकिन स्टेटस नहीं है, उसकी 3,000 सैलरी है, 2,500 सैलरी है, और वो चाहता है कि मेरी वाइफ यहाँ आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान में, इंडिया में उनको प्रॉब्लम आ रही है, मेंटेन नहीं हो रही चीज़ें। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप फिर अपनी वाइफ को यहाँ बुलाएंगे, और किस सेंस में कि वीज़े पर बुलाएं। वीज़े पर बुलाने के साथ आप उनका जॉब का बंदोबस्त करें। लेट्स सपोज कि उनकी जॉब हो गई और उनकी जॉब की सैलरी भी इतनी है जितनी आपकी है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि दोनों की जॉब की सैलरी है, लेकिन दोनों के पास स्टेटस नहीं है कि वो अपने नाम पर अपार्टमेंट करवाएं, लेकिन मिल जाता है अपार्टमेंट, आप ले सकते हैं अपने नाम पर, चाहे आपकी 2,500 दोनों की सैलरी तो 5,000। तो उसमें क्या हो सकता है, या तो आप बेड स्पेस पे रहें जाकर, ठीक है। अगर नहीं तो दूसरा तरीकाकार ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आप शेयरिंग में भी, लोग यहाँ फैमिलीज़ के साथ रहते हुए शेयरिंग में बेड्स पे वो एक कमरा किराए पर ले लेते हैं। वो कमरा 1,000 में भी मिल जाता है, 1,500 में भी मिल जाता है, तकरीबन 1,000 से 1,500 के दरमियान, और उसमें हर चीज़ इंक्लूडेड होती है। इससे आप बिजली का बिल भी नहीं देना आपने, और आपने उसके अंदर क्या कहते हैं, इंटरनेट का बिल भी नहीं देना। आपने लम सम से बात की हुई है, वो आप उनको देते हैं 1,000-1,500, और उसमें आपको मिल जाता है। तो आप ये देखेंगे कि आपकी 5,000 सैलरी थी, 1,500 आपका हाउस रेंट में और इन चीज़ों में चला गया, तो अब आपके पास टोटल बच गया 3,500। 3,500 में से क्योंकि मिलजुल कर खा रहे होते हैं, मिक्सअप कर तो 1,000 दिरहम आप वो भी खा लेंगे। तो इसका मतलब है कि एक शख्स की सैलरी आपकी खाने पीने और रहने में चलेगी, और 2,500 दिरहम आप इजीली यहाँ सेव कर सकते हैं। यानी कि इतना आसान है यहाँ पर रहना और सैलरी को सेव कर लेना। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि जब आप यहाँ फैमिली के साथ रहते हैं तो एक स्टेटस के साथ रहें, ऐसे ना रहें। बेस्ट ये है कि जब आप अपने फैमिली को यहाँ बुला रहे हैं तो अपार्टमेंट अपने नाम पर लें। आप ऐसे ना करें कि ऐसे ना करें, इसके अंदर सॉरी वो मुझसे मिलने आ गया था। अब आपने क्या करना है कि इन 2-2,500 के अंदर आपने अपनी फैमिली को इजीली रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप अपने नाम पर इंस्टेड कि आप 1,500 महीने पर जाकर ये लें, पार्टीशन लें, जो कि मैं समझता हूँ सही भी नहीं होती है, कि फिर प्राइवेसी नहीं रहती आपकी। आप अपार्टमेंट ले लें कि शारजा में, किसी थोड़ी सी दूर जाना पड़ेगा आपको, वहाँ पर आपको ईजीली आपको 14-15 हज़ार में आपको स्टूडियो मिल जाएगा। खर्चा फिर उतना ही होगा। अगर 1,500 के हिसाब से देखते हैं तो बिजली का बिल और टेलीफोन का बिल लगाएंगे, क्योंकि आपको टेलीफोन के लिए, इंटरनेट के लिए चाहिए। अगर नहीं लगाते तो वो भी बचत हो जाती है, आसपास से हम ले लेते हैं मोस्टली लोग। तो उसमें आपको सिर्फ बिजली का बिल ही देना, क्योंकि दोनों के दोनों आप जॉब होल्डर हैं, सुबह को चले जाते हैं तो बिजली का बिल भी ज़्यादा नहीं आता, बल्कि वो आपको और भी सस्ता पड़ता है। काफ़ी लोग डरते हैं, वो कहते हैं जब अपने नाम पर लिखवाएंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं ये कहूँगा कि नहीं, बेस्ट ये कि आप अपने नाम पर अपार्टमेंट लें। वो लीगल तरीका है, बहुत अच्छा है, सिक्योर है, ठीक है, और आपको उसके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती। आपको 6 चेक पर भी मिल जाते हैं। इवन कि काफ़ी लोग तो इतने अच्छे हैं लैंडलॉर्ड, आपको मंथली चेक पर भी दे देते हैं। आपने 12 चेक देने हैं, ले लिया, नहीं भी है आपके पास चेक, आप उनसे जाके बात करें, वो आपको दे देते हैं, कैश पर भी दे देंगे कि जी मैं चेक दे सकता हूँ, मेरे पास स्टेटस नहीं है। कोई ना कोई आपको इस तरह अल्लाह का नेक बंदा वो भी मिल जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं यहाँ पर। तो बेस्ट क्या है, आपने क्या करना है कि लीगल तरीके से रहें, पार्टीशन वगैरह के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि प्राइवेसी नहीं मिलेगी आपको। और ये एक और तरीका है आपका यहाँ पर रहने का। लेट्स सपोज कि आप फैमिली के साथ हैं, बच्चे भी हैं, स्टेटस भी है आपका, तो उसमें अब आपका खर्चा कितना हो जाएगा, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह अपनी एक और वीडियो बनाऊंगा। आप देखिएगा ज़रूर, और मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी नमाज का टाइम है, मुझे निकलना है। मैं चाह रहा हूँ कि नमाज़ पढ़ लूँ, फिर मैं उसके बाद इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगा और आपको इसके बारे में सब कुछ डिटेल से बताऊँगा कि अगर आपके पास 1 या 2 बच्चे हैं और आप यहाँ शारजा, दुबई या अजमान में या अबू धाबी में कहीं रहना चाहते हैं, तो आपका कितना एक्सपेंस हो जाएगा इन चीज़ों के ऊपर। आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।